दोस्तों, क्या मोदी के मित्र अडानी का भारत की राजनीति पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है? क्या अब अडानी जो कहते हैं वही हो जाता है? क्या पीएम मोदी के खास मित्र अडानी जिस राज्य में चाहते हैं वहां सरकार गिरा देते हैं और किसी की भी सरकार बनवा देते हैं? अजीत पवार ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि उसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। अजीत पवार ने राजनीति और कॉरपोरेट के नेक्सस पर बड़ा खुलासा कर दिया है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचाने वाला बयान दिया है। जिस गौतम अडानी और पीएम मोदी के संबंधों को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर रही है, उसी अडानी को उन्होंने बीजेपी एनसीपी के बीच गठबंधन कराने वाले वार्ताकारों में शामिल बताया है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने खुलासा किया है कि गौतम अडानी 5 साल पहले भाजपा और एनसीपी में गठबंधन कराने वाली वार्ता में शामिल थे। अभी तक तो ये सिर्फ आरोप लग रहा था कि साहब कैसे विदेश के दौरे करके अपने कॉरपोरेट मित्र अडानी को विदेशों में बिजनेस दिला रहे थे। अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि कैसे गौतम अडानी देश की राजनीति को चला रहे हैं। सेठ और साहेब मिलकर जो गौरव धंधा इस देश में चला रहे हैं, उसकी पोल अब खुल चुकी है। ये पोल खुद महायुति घटक दल के नेता अजीत पवार ने खोली है। अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में अडानी का एक मीटिंग में शामिल होने का जिक्र करके साहेब को बुरी तरीके से फंसा दिया है और बड़ी मुसीबत में भी डाल दिया है। पहले हम देखते हैं कि आखिर अजीत पवार ने क्या कुछ खुलासा किया है और जिस तरीके से पूरी भारत की राजनीति पर कॉरपोरेट मित्रों का कब्जा होते चले जा रहा है। क्या कुछ बिजनेसमैन इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि वो राज्य की सरकार ही गिरा दे रहे हैं? अजीत पवार ने जिस बात का जिक्र किया है पूरी तरीके से उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरीके से खामोश है। आखिर गोदी मीडिया इस पर चर्चा भी क्यों करे? क्योंकि एनडीटीवी तो अडानी का है। अडानी अपने सेठ के खिलाफ तो खबर दिखा नहीं सकता और नेटवर्क 18 ग्रुप ये अंबानी का है। तो दोनों सेठ मित्र हैं और दोनों सेठ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्र हैं। तो आप तक खबर कैसे ही पहुंचेगी? देखिए, साफ तौर पर अजीत पवार ने कहा कि 5 साल पहले भाजपा एनसीपी गठबंधन वार्ता में अडानी भी शामिल थे। अजीत पवार ने द न्यूज मिनट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 5 साल पहले उद्योगपति गौतम अडानी भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच हुई एक महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा थे। अजीत पवार उस घटनाक्रम का जिक्र कर रहे थे जब 5 साल पहले कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन सरकार बनाना करीब करीब तय हो चुका था। लेकिन सुबह ही अचानक किए गए समारोह में भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और खुद अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। बार बार पाला बदलने और 5 साल पहले बीजेपी एनसीपी गठबंधन वार्ता को लेकर सवाल के जवाब में अजीत पवार ने कहा, क्या आपको नहीं पता ये 5 साल पहले क्या हुआ था? हर कोई जानता है कि बैठक कहाँ हुई थी, हर कोई वहाँ था। मैं आपको फिर से बताता हूँ, अमित शाह वहाँ मौजूद थे, गौतम अडानी वहाँ थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार भी वहाँ थे, पवार साहेब भी थे, यानी कि शरद पवार भी थे। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने केवल वही किया जो उनके नेता ने कहा। तो यहाँ पर सवाल यह किया गया कि आखिर शरद पवार ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों वो भाजपा के साथ नहीं आए? तो अजीत पवार ने ये जवाब दिया कि शरद पवार वो नेता हैं कि उनके मन में क्या चलता है सामने वाला कभी भी नहीं बता सकता। इवन कि मेरी भाभी को नहीं पता होता है कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, अजीत पवार ने साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया था, उसके बाद अडानी किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरीके से भूमिका में आ जाते हैं और बैठक में शामिल होते हैं, जिसमें देश के गृह मंत्री और गौतम अडानी, शरद पवार, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, न जाने कितने लोग उसमें शामिल थे। तो गौतम अडानी साफ तौर पर उस बैठक में शामिल होकर सरकार बनाने और गिराने का काम कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इस देश में उद्योगपतियों का कब्जा कितना गहरा हो गया है कि अब वो साफ तौर पर राजनीति पर पूरी तरीके से असर डाल रहे हैं। जहां चाह रहे हैं सरकार गिराते रहे और जिस राज्य में चाह रहे हैं सरकार बनवा ले रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल उठना यहां पर लाजमी है कि कैसी मीटिंग जिसमें एक राज्य में सरकार बनाने की बात चल रही हो, उस मीटिंग में आखिर गौतम अडानी का क्या काम है? क्या मुंबई में जो धारावी और साल्ट पैन लेक की जमीन अडानी को देने के लिए बहुत पहले से डील हो गई थी? इस बात को समझने के लिए हमें 2019 में राजनीतिक घटनाक्रम को एक बार फिर से देखना होगा।
महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उलटफेर 2019 और 2022 में हुए वो कहीं ना कहीं सेठ के इशारे पर किया गया था, ताकि गौतम अडानी को महाराष्ट्र की जमीन दी जा सके और कई और प्रोजेक्ट्स उनको मिल सके। महाराष्ट्र में जब 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ तो भाजपा और शिवसेना की महायुति गठबंधन की जीत हुई। इसके बाद शिवसेना ने इस शर्त पर भाजपा का समर्थन करने का ऐलान किया कि दोनों पार्टियों से 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर भाजपा ये बात मानने से इनकार कर दी। फिर शिवसेना ने बीजेपी के महायुति गठबंधन को छोड़ दिया और महाराष्ट्र में 12 नवंबर को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बाद 23 नवंबर को बहुत नाटकीय तरीके से बीजेपी और अजीत पवार ने गठबंधन करके सरकार बना ली और देवेंद्र फडणवीस सुबह सुबह शपथ लेकर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन ये बहुत ज्यादा घंटों तक नहीं चल पाए, केवल 80 घंटों के लिए बने, क्योंकि 26 नवंबर को एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया और महायुति की सरकार गिर गई। फिर उसके बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, उद्धव ठाकरे उसके मुख्यमंत्री होते हैं। ये सरकार भी लगभग 2.5 साल तक चली। महाराष्ट्र में असली खेला हुआ 29 जून 2022 को, जब महाविकास आघाड़ी के दो बड़े दल शिवसेना और एनसीपी के दो नेताओं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपनी अपनी पार्टी तोड़ के भाजपा को समर्थन दे दिया और एक बार फिर से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बन गई। और साफ तौर पर इसमें भूमिका निभाने वाले थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास मित्र गौतम अडानी। जब से महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति की सरकार बनी है, तब से ही एक एक करके गौतम अडानी को महाराष्ट्र के अंदर न केवल सस्ती जमीन दी जा रही है, बल्कि एयरपोर्ट्स, बिजली सप्लाई का टेंडर और पोर्ट्स का कंट्रोल भी गौतम अडानी के हाथों ऐसे ही दे दिया जा रहा है। अजीत पवार के इस इंटरव्यू के बाद एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, क्या वो गौतम अडानी के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है? क्या 2022 में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने में गौतम अडानी की पूरी भूमिका रही थी? क्योंकि जब 2022 में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी थी, तब से बहुत बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई थी और बीजेपी पर पैसे के बल पर इन दोनों पार्टियों को तोड़ने का आरोप भी लगा था। अब जब चुनाव शुरू हुआ कि गाड़ी ऐसे पकड़ी गई थी जिसमें साफ तौर पर संजय राउत ने आरोप लगाया था कि जब पार्टी तोड़ी गई थी, सबको इतने इतने मोटी रकम में पैसे देने की बात की गई थी, उसकी पहली खेप ये अब उन नेताओं तक पहुंचाई जा रही है। इस साल महाराष्ट्र सरकार गौतम अडानी को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र में 550 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन दे दी है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन ये आरोप लगा रहा है कि ये जमीन सिर्फ अडानी को, धारावी के लोगों को वहां से हटाकर कहीं और बसाने के लिए दी गई है। असली किस्सा तो धारावी की जमीन का है, जिस पर साहेब के कॉरपोरेट मित्र को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाना है और किसी भी कीमत पर अडानी को ये जमीन चाहिए। इसीलिए तो धारावी के लोगों को कचरे के ढेर पर रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी ने साफ तौर पर अब यह कह दिया है कि अगर वो सत्ता में वापसी करते हैं तो इस प्रोजेक्ट को अडानी से छीनकर पूरी तरीके से कैंसिल किया जाएगा। जब राजनीति में कॉरपोरेट हस्तक्षेप होने लगे तो समझ जाइए कि सरकार को अब जनता की परवाह नहीं है और सरकार अब कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है। जब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट सरकार को चलाने लगे तो आपके अधिकारों का सरकार कितना ध्यान रखेगी, ये तो आपको पता ही होगा। साहेब के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेठ के धंधे में दिन दुना और रात चौगुना बढ़ोतरी हुई है। ये सारे आरोप साहेब पर लग चुके हैं कि साहेब विदेशों का दौरा करके सेठ को धंधा दिलाने के लिए काम करते हैं, यानी कि एक उद्योगपति के सेल्समैन की तरह विदेशों का दौरा करते हैं और वहां की सरकारों पर गौतम अडानी को बिजनेस देने के लिए प्रेशर डालते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अजीत पवार ने जो खुलासा किया है, अब उस पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा, हम वो भी देखते हैं कि आखिर जो एक गंभीर आरोप लगा है और कहा कि गौतम अडानी किसी भी राज्य की सरकार बनाने के लिए उस बैठक में मौजूद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर वहां पर बात क्या होगी। और उसके बाद जिस तरीके से प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट लगातार गौतम अडानी को दिए गए, तो क्या वो सब उसी मिट्टी का हिस्सा थे? देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, 2 खबरें एक साथ पढ़िए। अजीत पवार ने बड़ा खुलासा करके बताया कि जब 2019 में अमित शाह महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार गिरा रहे थे तो उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। IANS ने अपनी एक फर्जी सर्वे में बताया कि अजीत पवार गुट वाली एनसीपी मुंबई में 5 सीटें जीत रही है, जबकि वो लड़ी मात्र 3 सीट रही है। और उन्होंने कहा कि IANS के मालिक वही गौतम अडानी हैं जो सरकार गिराने वाली मीटिंग का हिस्सा थे।
और ये वही गौतम अडानी है जिनको मुंबई की लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर बीजेपी के फडणवीस शिंदे सरकार ने दे दी। समझे खेल? तो आप अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में एक सर्वे आता है और कहा जाता है कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जब उस सर्वे के पीछे जाते हैं तो गौतम अडानी का वो प्रोजेक्ट है, गौतम अडानी की पूरी वो कंपनी है जो सर्वे कर रही है और वो महाविकास आघाड़ी को ना दिखाकर महायुति की सरकार बनते हुए दिखा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि सरकार बनाने में गौतम अडानी मौजूद थे और अब गौतम अडानी की कंपनी ही महायुति की सरकार बनाने जा रही है। तो नेताओं ने किस तरीके से उद्योगपतियों के साथ मिलकर जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, अब आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन आम जनता है, उनके जो मुद्दे हैं, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। लेकिन एक राज्य की सरकार गिराने और बनाने में उद्योगपति उस मीटिंग में बैठे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिर उस राज्य का फिर क्या होगा, वहां की जनता के हित में क्या ही काम अब किया जाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।